वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठक पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्राय कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमं न जाने सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवं परमानन्द माधवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री गणेशाय नमः। ओम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। श्री सिद्धि विनायक गणपति जी के चरणों में सादर प्रणाम। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। नर्मदेश्वर महादेव जी के चरणों में सादर प्रणाम। माँ विघ्नेश्वरी मैया के चरणों में सादर प्रणाम। और आप सभी कथा में पधारे बंधु
भक्त प्रेमी सभी को सादर प्रणाम। आइए कुछ समय के लिए इस वाणी और इस मन को पवित्र करते हुए भगवान नाम का उच्चारण करेंगे। और जैसा कि जीवन दीप आश्रम विकास नगर लखनऊ में ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आरंभ किस लिए हुआ है, यह मेरे गोविंद की इच्छा है, मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। इसलिए जो भी भक्त अपने जीवन में इस प्रकार के आयोजन नहीं कर पाते हैं, संकल्प नहीं बन पाता है, या संकल्प बनता है मन से लेकिन पूर्ण नहीं हो पाता है, तो यह अवसर मेरे सदगुरुदेव जी महाराज ने सभी के लिए प्रदान किया कि जो भी भक्त यहाँ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे उनके जीवन में सदा मंगल ही मंगल रहेगा, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा और भगवान विष्णु की जो आनंददायी प्रतिमूर्ति है उसका दर्शन उसके मन में हर समय होता रहेगा। मेरे गोविंद राधा रानी सब उनके मन में विराजित रहेंगे। इस प्रकार का भाव लेकर के यहाँ पर इस आयोजन को किया जा रहा है और सभी के निमित्त मात्र है, ये सभी के कल्याण के लिए है। आइए केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, 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 पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी, नाम कपिले अमृत घोल, नाम कपिले अमृत घोल, बोल हरि बोल ओ हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम नाम के सब अधिकारी, राम नाम के जय हो
सब अधिकारी राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी बालक वृद्ध युवा नर नारी हरि जय हितभूत सब ढोल न डोल हरि जय हितभूत कीर्तन डोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल ओ केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल जन्म गवाता क्यों अनमोल जन्म माता क्यों अनमोल ओ केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल राधा रानी सरकार की कृष्ण कन्हैया लाल की आज के आनंद की जय। आप सभी बड़भागी हैं और मेरे गोविंद के दरबार में उपस्थिति के लिए ये जो जीवन का समय निकला है इसका जो पूर्ण फल है वो अनंत काल के लिए है, क्योंकि ये जो अवसर है जीवन के ये मेरे प्रभु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं, श्री हनुमान जी की कृपा से प्राप्त होते हैं, सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा से प्राप्त होते हैं। वरना तो संसार में बहुत से लोग हैं जो अपने कर्मों में लगे हुए हैं और नित्य प्रति हम इस मोह माया में फंस करके भटकते रहते हैं। मनुष्य के जीवन की क्या व्यथा है। हमारे एक संत भगवान ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में भी दैवी शक्तियों का कुछ स्थान होता है, क्योंकि जब तक देवताओं की कृपा, माता की कृपा, पिता की सेवा हम सभी पर नहीं होती है तब तक ये कृपा नहीं होती है। और इसलिए यदि अपने जीवन को सुखी बनाना है तो दैवी शक्तियों का भी आधार मनुष्य को कुछ मात्रा में अवश्य लेते रहना चाहिए। ठीक है, संसार है, माया है, कर्म है, सब में रहना है, परंतु और उसके लिए भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञ दान तपः कर्मणा त्याज्यम कार्यमेव तत्। इसलिए कर्म तो प्रधान है लेकिन उसके साथ साथ धर्म भी प्रधान है, और धर्म में हमारा जो प्राचीनतम सनातन धर्म है वो बहुत ही प्रधान है जीवन के लिए। धर्म में अगर हम नहीं जिएंगे तो यह जीवन हमारा व्यर्थ है। प्रभु की शरण में, प्रभु के चरणों में अगर हमारा ये जीवन, ये सांसें नहीं बीतेंगी, क्योंकि ये समय कब हाथ से निकल जाएगा। तो कहा मनुष्य को थोड़ा थोड़ा यज्ञ करते रहना चाहिए जीवन में, किसी भी प्रकार का यज्ञ, जैसे कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ है, इसमें भी आप आहुति डाल रहे हैं नित्य प्रति उपस्थिति देकर के। घर में अनुष्ठान करवाते रहना चाहिए, कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए जीवन में। इसीलिए कहा गया
कि दान जो हम करते हैं वो हमारे इस लोक को तो पवित्र करता ही है, लेकिन अंतिम विदाई के बाद भी हमारे कर्मों को उसी का आसरा मिलता है और उसी का सहारा मिलता है। जो हमने सत्कर्म किए हैं इस जीवन में, वे सत्कर्म हमारे साथ जाते हैं और उन्हीं सत्कर्मों के आधार पे हमारा जो भी अगला जीवन है, अगली योनि है, वो निर्धारित होती है। और थोड़ा तप भी करना चाहिए, जीवन में तप भी करना चाहिए। संत की वाणी है, एकादशी जैसे उपवास, सोमवार जैसे उपवास, व्रत अथवा किसी भी प्रकार की कार्तिक स्नान, माँ गंगा का स्नान, माघ स्नान आदि जो है, ये सब करते रहने से मनुष्य के जीवन में अपने आप दैवी शक्तियों की सहायता मदद करने के लिए खड़ी रहती है और किसी भी समय, अमंगल के समय वो आपकी सहायक बनती है। जो मनुष्य अपनी ओर से पूरा प्रयास करेगा, शरीर की ओर भी ध्यान देगा, परिवार को भी संभालेगा और जो कर्म स्थल है उसके लोगों के लिए भी मनोभावों की रक्षा करेगा और थोड़ी थोड़ी देवी आराधना भी करता रहेगा, तो संसार में एक सामान्य सुखी व्यक्ति के रूप में वो अवश्य सफल होकर रहेगा। इससे अधिक उसको कुछ आवश्यकता ही नहीं है। संसार में जो भी आवश्यकताएं हैं वो हमारे लिए प्राप्त होती रहे, मेरे प्रभु कृपा करते रहे, तो वही हमारा कल्याणकारी मार्ग है। सामान्य सुख गृहस्थाश्रमी को जो चाहिए वो सब कुछ इससे प्राप्त हो सकता है। थोड़े से धर्म कर्म में, थोड़े से व्रत उपवास से सभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है और जानबूझ करके किया है कि सामान्य सुख। हमारे जीवन में ये सामान्य सुख क्या है? ये सामान्य सुख है, परिपूर्ण सुख नहीं है। सामान्य सुख तो है लेकिन परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि इतना सुख प्राप्त करने के पश्चात भी हमारा मन अशांत रहता है। जो भी सुख हमें प्राप्त कराए भगवान ने, और इतना सुख प्राप्त करने के पश्चात भी मन तृप्त नहीं होता है, इसलिए इससे भी कुछ आगे बढ़ने की आवश्यकता जान पड़ती है। संतों ने मार्ग दिए हैं, हम अपना गृहस्थाश्रम चलाते हैं और इन सारे सुखों को प्राप्त कर लेते हैं। गृहस्थाश्रम में जो भी भक्ति कर्म बन पाता है वो करते रहते हैं। इन समस्त सुखों को भगवान ने राजस सुख कहा है। जो स्वरूप है इसका, जो कर्म है, वो राजस के रूप में जाना जाता है। गृहस्थाश्रम में संसार भली भांति चलता है, सफल भी रहता है और सुख भी मिलता है। लेकिन बंधुओं, एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि जिस संसार में रहते हैं हम, जिस परिवार में रहते हैं हम, वो संसार, वो परिवार हमारा नित्य का साथी नहीं है। वो नित्य का साथी नहीं है, तो ये साथी है कौन? क्या कह रहे हैं कि धीरे धीरे एक समय ऐसा जीवन में आता है जब सुख देने वाले पदार्थ सामने होने पर भी उनसे मैं सुख प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अवस्था बढ़ेगी, अवस्था आगे गति करेगी। वो बुढ़ापा मेरे जीवन में आता है। धीरे धीरे वो समय आता है जब मैं ये देखने लगता हूँ कि ये साथी गया, मेरा वो साथी गया, मेरा वो भी साथी अब आगे जाने वाला है। तब मन में थोड़ा थोड़ा विचार आने लगता है कि पता नहीं मेरे भी अब 1-2 वर्ष रहें, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, 3-4 वर्ष हमें इस अवस्था में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब मैं कुछ भी दिनों का साथी हूँ और अब उनके मन में एक
उद्विग्नता आती है, एक अशांति जागृत होती है और उसका मुख्य कारण संसार है, जिसने कुछ दिया तो है लेकिन केवल कुछ किया नहीं। इस संसार के भोगों में इतना रमा और इस संसार को उसने अपना इतना मान लिया कि अब उसका मन उसमें पूरी तरह से फंस चुका है। क्योंकि संसार में हम फंसे तो फंसे रह जाते हैं। उसे लगता है कि ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा व्यवसाय, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बड़प्पन है, ये सब छोड़कर मुझे क्या जाना पड़ेगा। विश्वास तो नहीं होता, मन तो फंसा है वासना की दलदल में। मन तो बिल्कुल इन सारी बातों को छोड़ना ही नहीं चाहता और वो देखता है कि ये छोड़कर चलना पड़ेगा। तो सुखी था लेकिन अब दुख का सामना करना उसके लिए एक अनिवार्यता हो गई है। क्योंकि दुख किस बात का होता है कि अब ये सब छूटेगा, ये हमारा नहीं रहेगा, एक दिन दूसरे लोग इसका उपयोग करेंगे। अब वो शांत नहीं रहता। ऐसी स्थिति में उसे वास्तव में इस शांति प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अब आने वाली अवस्था के लिए हमें क्या करना है। ऐसी स्थिति तक पहुंचने के बाद नहीं, ऐसी स्थिति तक पहुंचने से पहले ही थोड़ा थोड़ा कैसा अभ्यास हमें कर लेना चाहिए। कैसा अभ्यास करना है कि मेरे गोविंद के चरणों में इस मन को लगाना है, संकीर्तन करना है। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद। बाल मुकुंद भजो, बाल मुकुंद, बाल मुकुंद भजो, बाल मुकुंद। राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो, राधे गोविंद। अब और ये वो नहीं जानेगा तो सुखी होकर के भी कुछ दिनों तक, सुखी रह कर के भी उसका चिंतन कैसे करेगा। क्योंकि वो ये मन तो अब बहुत अशांत है, कहीं लगता ही नहीं कि मैं कितना व्यवहार करूं, मैं कितने भी देवताओं की आराधना कर लूं, मेरे मन की सारी कामनाओं को भी पूर्ण कर लूं। इस तत्व को जानना आवश्यक है। मनुष्य का सारा जीवन कामनाओं के पीछे दौड़ते रहता है और आरंभ में तो उसे लगता है कि मैं क्या कर लूं, अभी तो मैं 20 वर्ष का हूं, मैं पुरुषार्थ करूंगा। वो 30 वर्ष का होता है, 40 का होता है, 60 का और 70 का हो जाता है। अब एक बात उसके ध्यान में आती है कि सारा जीवन मैं दौड़ता रहा हूँ लेकिन मेरे मन की सारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाई है। और देवताओं की आराधना से कामनाएं कैसे पूर्ण होंगी। ऐसी भगवत गीता में भी कहा गया है, श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है। इसी के ऊपर हमारा देवता आराधन आधारित है। लेकिन किसी भी देवता की कितनी भी आराधना करने पर भी मेरे मन की सारी कामनाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। और ये एक सत्य है, यथार्थ है। क्योंकि इसका कारण मेरा मन है, मेरा सत्य और यथार्थ है। कुछ कामनाओं के पूर्ण होने के बाद इस मन में और हमारी इच्छाएं जन्म ले लेती हैं और इच्छाएं पैदा हो जाती हैं कि आज ये नहीं है तो कल ये नहीं होगा हमारे पास, हमें ये चाहिए। मैंने पुरुषार्थ किया, देवताओं की आराधना की, सब कुछ किया, मेरी 4 कामनाएं पूरी हुई। 4 कामनाओं की पूर्ति होते ही 8 कामनाएं जन्म ले लेती हैं। क्योंकि इच्छा कभी भरती नहीं है तो 15 खड़ी हो जाती हैं। अपने अपने जीवन का सिंहावलोकन करके देखिएगा। क्योंकि
कामनाओं का कोई अंत नहीं है और इस जीवन का एक निर्धारित अंत है। ये हमारे जीवन का जो सत्य है वो सत्य की वाणी से कहा गया, क्योंकि ये इच्छाओं की पूर्ति कहाँ पे होती है? मेरे प्रभु के चरणों में होती है, गोविंद के चरणों में बैठने से होती है। तो आइए आज के इस श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के आगे के क्रम में चलेंगे और राधा रानी की कृपा इस जीवन पर जब तक नहीं होती है तब तक यह सत्कर्म, ये सत्संग प्राप्त नहीं होता है। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ षष्ठोध्याय सप्ताह यज्ञ विधि। श्री सनकादि कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि का ज्ञान कराते हैं। इस सप्ताह श्रवण की क्या विधि है यह बतलाएंगे। यह विधि प्रायः लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त पूछना चाहिए। इसके आयोजन के लिए मुहूर्त का ज्ञान कर लेना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, बेटी बेटा के विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध हम पहले से करते हैं अपने जीवन में, तिथि निकल गई विवाह की तो मन कहाँ लगता है कि अब बिना धन के कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए धन चाहिए। इसी प्रकार से इस महापुराण को श्रवण करने से पहले धन का प्रबंध करना है। उस प्रकार की धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए और कथा आरंभ करने में इसके लिए भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण बताए गए हैं। देवर से इन महीनों में भी भद्रा, व्यक्तिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। भद्रा काल हो तो आयोजन नहीं करना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक इसमें बना लेना चाहिए। इसको आयोजन करने से पहले ये नहीं आना चाहिए मन में विचार कि हम संकल्प लेंगे और हम ही बैठ करके सुनेंगे, हम किसी को निमंत्रण नहीं देंगे, किसी को आमंत्रित नहीं करेंगे। पुराण में कहा गया कि इस फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में
ये संवाद, ये संदेश भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सपरिवार इसमें पधारना है कृपा करके, और उनको भी सूचना हो जाए, जितने भी समाज के लोग हैं सभी को सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजना चाहिए। जिन्हें गोविंद के चरणों में प्रेम हो, जिनको सत्संग प्रिय हो। हालांकि यह कृपा जब तक नहीं होगी तब तक सत्संग में पदार्पण नहीं होगा भक्त का, लेकिन उनको भी सूचना की जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। और निमंत्रण पत्र में लिखने की जो विधि बताई गई है, महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चलेगी, आयोजित की जाएगी। आप लोग भगवत प्रेमी, भगवान के रसिक हैं, मेरे गोविंद के चरणों के भक्त हैं, अतः श्रीमद् भागवतामृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की आप सभी कृपा करेंगे। इस स्थल पर आप भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का श्रवण करेंगे, और यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी 1 दिन के लिए ही आ जाइएगा। यह भी निवेदन करना है कि अगर सप्ताह भर आप हाजिरी नहीं दे सकते दरबार में, तो 1 दिन का समय इस जीवन से अगर जो निकाल लेंगे, वो दिवस आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ रहेगा, इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण पत्र भेज करके और उनके लिए यथोचित निवास के लिए प्रबंध भी करना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति आएगा आपके इस आयोजन में भाग लेने के लिए, तो वो रुक भी सकता है, रह भी सकता है भक्त, तो उनके निवास के लिए भी प्रबंध करने की व्यवस्था करनी होगी। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वही कथा स्थल रखना चाहिए, जिससे कि संख्या अगर बढ़ती है तो कोई समस्या न उत्पन्न हो। इसलिए वन में तो हो नहीं पाएगा, वन में कहाँ जा कर के कोई श्रवण करेगा, लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में ये अवश्य आपको दर्शाया गया है, आपको मार्ग बताया गया है कि यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करेंगे तो आपका ये जीवन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जब आप बैठेंगे तो आप बोलेंगे इस वाणी से, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। जब वाणी से, इस मन से मेरे प्रभु का नाम निकलेगा, नाम का श्रवण करेंगे, उच्चारण करेंगे इस वाणी से, तो मेरे प्रभु, मेरे गोविंद आपके जीवन पर अवश्य कृपा करेंगे। और आगे कहा गया किस प्रकार से श्री हरि को मंच पर स्थापित किया जाए और मेरे गोविंद को स्थान दिया जाए। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाए और उसके पश्चात प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें कि हे दीनानाथ, हे करुणा निधान,
मेरे गोविंद के सम्मुख हाथ जोड़ करके बैठ जाएं। आप सभी भी हाथ जोड़ लें। तो मेरे गोविंद अब आपको इस विधि के अनुसार कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। तो ये प्रार्थना करनी है भगवान के सम्मुख बैठ करके कि हे करुणानिधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन प्राणी हूँ। हे मेरे गोविंद, यह जीवन अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है। अब आवश्यकता है तो बस केवल आपकी कृपा की आवश्यकता है, आपके उपकार की आवश्यकता है। और यह जीवन जो कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे इस संसार में पकड़ रखा है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे मेरे भगवान, अब इस शरीर का, इस जीव का कल्याण कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह के साथ प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार की स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। हे मेरे गोविंद, ये भागवत महापुराण आपकी ही प्रतिमूर्ति है। हम आपका हृदय से दर्शन करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हे नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए अब आपकी शरण ले ली है। हम आपकी शरण में हैं। आप जैसा चाहें वैसा रखें और जैसा चाहें वैसा हमारा उद्धार करें, हमारा मोक्ष करें। नाथ, मैंने भव सागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण तो ली है, परंतु अब आगे भी है कि मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा करेंगे। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। और दास का कर्म क्या है कि दास का जो कर्म होता है, तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में, श्री रामचरितमानस में कहा है कि इस दास का जो कर्म होता है सबसे सेवक धर्म कठोरा। जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठिन है इस जीवन में। हम पूजा पाठ और सब कुछ तो कर लेते हैं इस जीवन में, लेकिन अगर इन हाथों से सेवा नहीं हुई है, संत सेवा नहीं हुई है, भगवंत सेवा नहीं हुई है, तो इस मन को संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। और जब तक मन संतोष नहीं प्राप्त करेगा तब तक भजन में नहीं लगेगा। इसलिए इन हाथों से सेवा भी करते रहना चाहिए। इस प्रकार दीन वचन कह करके फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषण से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार से स्तुति करें। सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सब शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा अज्ञान आप दूर करें। और इस प्रकार से मन में संकल्प करें, फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें। जो कठिन है जीवन में, नियम हम पालन नहीं कर पाते हैं जीवन में, और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करने का संकल्प लेना है। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वर्ण करें। ये 12 अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। और कैसा जप करें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, हे वासुदेवाय मेरो नंद नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदना, नंद नंदनाय मेरो कृष्ण नंदनाय। नंद नंदनाय मेरो नंद नंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस जीवन में एक जो महामंत्र है, उसको जब भी समय मिले आपको, प्रातः काल, सायंकाल, दोपहर में, जब भी आपका ये मन शांत हो और प्रभु की ओर लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ओ हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम ओ राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, ओ राम राम हरे हरे। ये महामंत्र आपके जीवन में हर क्षण काम करेगा और आपको, आपके मन को, आपके शरीर को, आपके अंतरात्मा को शक्ति प्रदान करेगा। यह शक्ति संत के रूप में, सदगुरु के रूप में जो प्रदान की गई, आज मेरे गोविंद के चरणों में ये निवेदन
इसी महामंत्र की देन है कि जितना हो सके, जितना आप संकीर्तन करेंगे इसका, उतना आपका जीवन आनंद में रहेगा और प्रभु भक्ति में ये मन आगे को बढ़ेगा, मन लगेगा। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पीड़ा ये है, इस संसार की पीड़ा है कि हम हर क्षण निवेदन लोगों से करते हैं, संतों से करते हैं कि क्या करें भगवंत, ये मन मेरे प्रभु के चरणों में नहीं लग पाता है, क्योंकि ये संसार में भटकता है, संसार में लगता है, संसार की बुराइयों में लगता है, अहंकार में लगता है। और जब हमारा पड़ोसी बढ़ने लगता है तो उसकी तरफ भी मन ये बहुत बढ़ चढ़ करके लगता है। तो ये कृपा, ये प्रार्थना भगवान से नित्य प्रति करते रहें कि हे मेरे गोविंद, इस जीव से, इस वाणी से, इस आत्मा से किसी का कभी कोई इस मन में विचार भी ना आवे अहित का, अहंकार मेरे मन में उत्पन्न ही न होने देना, ऐसी कृपा करना मेरे प्रभु मेरे गोविंद। और फिर कहा गया कि फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करे, उनकी पूजा करे और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर श्रवण के लिए बैठ जाए। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम से उत्तम फल प्राप्त होता है। क्योंकि कहा गया कि यह मन सदा संसार में ही लगता है। और यह भी आगे कहा गया कि ये जो समय आपको जीवन में मिला है, इसमें हमें कैसे अपनी दिनचर्या को रखना है। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना है लोगों से, संसार में, समाज में। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा का श्रवण करें। इस कथा का श्रवण अगर वो करते हैं, जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर इस संसार में से विदा हो जाती हो, अथवा जिसका बालक उसकी गोद को पूर्ण नहीं कर पाता है, वो यत्न पूर्वक इस कथा को श्रवण करे। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है और जितने भी ये मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण कर सकते हैं मेरे गोविंद। ये अत्युत्तम दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि देखिए, हमारा भाव जब गोविंद के चरणों में लगेगा और कथा का श्रवण हम करेंगे और ये वाणी पवित्र होगी और सारा कुछ खेल इस मन का है। मन हमारा भगवान में लगेगा और भगवान हमें प्रसन्न होकर के अपने आनंदमय मन से हमारे मन को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ये मन जब संकीर्तन करता है, आनंद में होता है, तो मेरे गोविंद राधा रानी यह कृपा करती हैं कि जितना भी हो सके, जितना भी समय हो सके, अधिक से अधिक संकीर्तन में बीते, ये मन करने लगता है। लेकिन हम संसारी हैं, संसार में समय की बहुत ही कमी है। सब कर्मों के लिए समय है, लेकिन सत्कर्मों के लिए, सनातन धर्म के लिए, कुछ भी इन हाथों से करने के लिए बहुत सोच समझ करके करना पड़ता है। फिर 12 ब्राह्मणों को भोजन, उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवावे। सिंहासन मेरे गोविंद का, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करे और
फिर जितेंद्रीय आचार्य को उस वस्त्राभूषणों से परिपूर्ण करे, योग गंधान से पूजन करे, दक्षिणा के सहित समर्पण दे। और ये सब विधान श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ के श्रवण के लिए चल रहा है। ये करने से वो बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ये बंधन कौन कौन से हैं? सबसे प्रथम बंधन तो इस संसार का है, इस परिवार का है, हमारे अपने सगे संबंधियों का है। ये सप्ताह पारायण की विधि सब पापों से निवृत्त करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान कर देता है। और जब ये सप्ताह श्रवण हम करते हैं तो क्या क्या और जीवन में आपको प्राप्त होता है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। मेरे गोविंद कृपा करते हैं, राधा रानी सरकार कृपा करती है। तो सनकादि कहते हैं, नारद जी इस प्रकार तुम्हें ये सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। तो सूत जी ने कहा कि सौनक जी, जो कहकर महामुनि सनकादि ने एक सप्ताह विधि पूर्वक इस सर्व पापिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया है और सुनाया है। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की है। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली है, जो मूल कारण था कि संसार में भक्ति नहीं है, वैराग्य नहीं है और आपका चित्त शांत नहीं है, ज्ञान कहाँ से आएगा? और जब तक ये मन शांत नहीं होगा, मन संतोषी नहीं होगा कि हे मेरे गोविंद, अब तक जो कर लिया सो कर लिया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वही निवेदन नित्य प्रति वाला कि सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। ये पितृपक्ष है। हमने अगर जीवन में अपने माता पिता की सेवा की है, और जैसा कि मेरे प्रभु श्री राम भी कहते हैं रामचरितमानस में कि हे माता, वो संतान माँ के लिए बहुत ही बड़भागी होती है। जिसने कभी अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन किया है, उसकी अवज्ञा नहीं की है, वो पुत्र बड़ा ही बड़भागी है जिसने माता पिता की सेवा की है। और प्रभु के सम्मुख हाथ जोड़ करके यही बोलना है कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालो अनुग्रह तोरे, दीन दयालो अनुग्रह तोरे, सो तुम जानो, सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरबहु मोर, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबहु मोर मनोरथ
होगा कि अब प्रभु कृपा, आपके जीवन पर कैसे कृपा प्राप्त होगी कि अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, अब प्रभु कृपा करहु ये ही भांति, कि सब तजी भजन, कि सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। परंतु यह संतोष कैसे आएगा हमारे जीवन में? जब कोई संत कृपा करेगा, जब कोई सदगुरु आपके जीवन में आएगा, तब ये भाव, ये चौपाइयां, जब कभी आप प्रभु के सम्मुख खड़े होंगे तो हाथ जोड़ करके अपने आप आपके मुख से निकल जाएंगी कि हे मेरे गोविंद, अब इस जीवन में कुछ नहीं बचा हमारे लिए, केवल कुछ क्षणों की अंतिम सांसें हैं, इन सांसों में केवल अपना नाम दे दीजिए, अपने नाम का संकीर्तन दे दीजिए और हमारा जीवन आनंद में बीते, पल पल आनंद में जिए, गोविंद के स्मरण में जिए, तुम्हारे चरणों में जिए, बस यही कृपा चाहिए। और अब महामुनि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण किया है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसके श्रवण से जो हमारे जीवन के ताप हैं वो शांत हो जाएंगे। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती, किसी भी प्रकार की और कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है और इसके श्रवण के लिए संकल्प कैसे जागृत होता है, ये हम अपने आप संकल्प नहीं लेते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का ये जो गोविंद है हमारे, ये गोविंद जब कुछ आपके जन्म जन्मों की पूर्णों की कृपा होती है आपके जीवन पर, तब ये कहलाते हैं आपके मन से, आपके हृदय से कि हमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण करना चाहिए, और मन से निकल जाता है। लेकिन इस जीव की व्यथा क्या है कि संसार में कई लोगों से यह अपराध भी हो जाता है। उस अपराध को पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरे गोविंद जो संकल्प सामने लेता है, जिस ब्राह्मण को, जिस आचार्य को संकल्प दिया जाता है कि ठीक है महाराज, हमारे ऊपर गोविंद की कृपा हुई है और हमें आप भागवत कथा सप्ताह का श्रवण कराएं, हम अपने परिवार में इसका आयोजन करना चाहते हैं, और मन तो बना लिया, संकल्प तो ले लिया, लेकिन ये संसार है, संसार अपने अनुसार चलाता है आपको। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया कि कहाँ से झंझट में फंसे हो। चार लोग आएंगे, आपके घर का जो राशन रखा हुआ है वो सब खा जाएंगे, और इतना पैसा लगेगा, खर्चा करोगे, फिर धन कहाँ से आएगा। अनेक प्रकार की वाणी बोल देते हैं, लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं यह अपराध जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है,
हम अगर संकल्प नहीं ले सकते हैं कोई जीवन में, तो किसी के संकल्प को पूर्ण करने के लिए उसमें थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए। क्योंकि जो स्थान आप यहाँ पर बैठे हैं, यह किसी एक छोटे संकल्प की ही देन है। यह जीवन का अनुभव रहा कि हमारी सुधा सक्सेना दीदी, जिन्हें कल भी हम लोगों ने याद किया था और आज उनके बारे में हम कहते हैं कि उनके जीवन का वो संकल्प, छोटा सा संकल्प उनके जीवन में आया, संत का दर्शन किया और श्री राम कथा का श्रवण किया निरंतर 9 दिन तक। और एक दिन सदगुरुदेव जी महाराज को, संत को इस स्थान पर भोजन पर आमंत्रित किया था। जीवन में एक छोटे से संकल्प का क्या मूर्त रूप हो सकता है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। हम तो इस संसार से चले जाएंगे, लेकिन वही छोटा सा संकल्प आज हम सभी कितने वर्षों से यहाँ पर बैठ करके संत दर्शन करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं। और सदगुरुदेव जी महाराज की कितनी कृपा है उनके जीवन पर, आज भी जहाँ कहीं हैं वे बहुत ही प्रसन्न हैं। क्योंकि उनके जीवन का जो ये सभी के जीवन में ये क्षण नहीं आता है। कोई संत जब कृपा करता है जीवन में, तभी ये सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए कई लोगों के संकल्प हम लोगों के पास आए हैं इस संबंध में, लेकिन मूर्त रूप नहीं दे पाया इस संसार के भटकाने की वजह से। लेकिन जो आचार्य होता है, जो ब्राह्मण होता है, उसका जो आधा है संकल्प उसके पास आ जाता है, जब वाणी से निकलता है तो उसको पूर्ण करने का उसका कर्तव्य बनता है। तो धीरे धीरे ये जितने भी संकल्प हैं जीवन में, ये अचानक संकल्प बना है, सभी की पूर्ति के लिए है, सभी के कल्याण के लिए है। कोई व्यवस्था नहीं की गई थी इसके लिए, लेकिन गोविंद का आदेश हुआ, सदगुरुदेव जी का आशीर्वाद मिला, तो आप सभी यहाँ पर बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं इस प्रकार, यह रस स्वर्ग लोक और सत्य लोक, कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं मिलता है। इसके श्रवण करने से जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, इसलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। सूत जी ने कहा कि हे सुखदेव जी, इस प्रकार कहकर आप कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए हैं। गोविंद भगवान का दर्शन हुआ है, बोले गोविंद भगवान की। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की है, पूजन किया है। भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी
हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। आगे कहते हैं उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी पधारे हैं। बोले नर्मदेश्वर महादेव की जय। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे हैं। उद्धव जी ने झांझे उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे हैं। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनकादि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे श्री सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे मेरे प्रभु का। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे हैं। और जब इस हृदय में आनंद होता है तो भक्ति क्या करती है? भक्ति अपने आप स्वयं नृत्य करने लगती है। और मन जब प्रसन्न होता है तो इस मन में वैराग्य के द्वारा मेरे गोविंद का गुणगान करने लगती है। और ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए हैं और इस प्रकार कहने लगे कि मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे गोविंद ने कहा तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। और कैसे वश में किया है? तुम लोग मुझसे अब वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस भाव से भगवान के ये वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमार्थ चित्त से भगवान से कहने लगे कि हे मेरे गोविंद, भगवान हमारी यही अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें, अपना दर्शन दें, इस मन में विचरण करें और हमारा ये मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान ने तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए भगवान। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया है। और फिर श्री सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया है। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद आया है। उनका सारा जो मोह था, संसार रूपी मोह, सभी नष्ट हो गया है। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर गए हैं। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उनके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ विराजते हैं। मेरे गोविंद का जो पदार्पण है वो आपके हृदय में हो जाता है। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची रौंद डालने के लिए तत्पर रहती है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, संसार समुद्र में, क्योंकि उन्हें अपने इस शरीर का भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि हम इस संसार में किस लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे, और वृद्धावस्था तक आ चुके हैं, आगे हमें अब क्या करना है। उनका कल्याण करने के लिए
श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। इस प्रकार से आगे संत जन कहते हैं कि आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। ये श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। श्री कृष्ण भगवान को, मेरे गोविंद को यह कथा अत्यंत प्रिय है और यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। और एक अवस्था और आगे बढ़ा करके क्या है कि यह मोक्ष और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। मुक्ति, क्या हमें मुक्ति चाहिए? जीव की व्यथा तो यही है कि हम मुक्ति की कामना करते हैं, लेकिन मुक्ति हमने देखी नहीं। मुक्ति किसे मिली है ये हम अगर जान ले, केवल मुक्ति हमें यही जानना है मुक्ति के लिए कि हे मेरे गोविंद, इस जीवन में जब तक श्वास चले तब तक आपका भजन चले, आपका मनन चले, चित्त में आपका ही पदार्पण रहे। यही मुक्ति है, यही संसार से मुक्ति है। और इस संसार से अगर मुक्ति हो गई तो ये समझ लीजिए कि किसी न किसी संत की कृपा आपके जीवन पर अपार रूप से हुई है। और बिना संत की कृपा के, सदगुरु की कृपा से ये प्राप्त होने वाली नहीं है। और जो मुक्ति का एकमात्र कारण है वो भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने तथा तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूत को हाथों में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हैं, जो भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि उनके पास मृत्यु को नहीं जाना है। आप उनके पास न जाइएगा। ये गोविंद जी की वाणी बोल रही है कि देखो भगवान की कथा वार्ता में जो लगे हुए हैं, जो आनंद में हैं, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए ही, एक क्षण तो भूल जाइए, लेकिन आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान कर लो अपने जीवन में। यह जीवन क्षण भंगुर है, एक क्षण, इसलिए आधे क्षण में बांध दिया गया कि क्षण पूर्ण हो या न पूर्ण हो। हे मेरे प्यारों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के काल में प्रवेश करते ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। इस बात के साक्षी राजा परीक्षित हैं। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। राजा परीक्षित के बारे में हम सभी जानते हैं, आगे कथा में श्रवण भी करेंगे। श्री सुखदेव जी ने इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वो वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको ये परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। और यह रहस्य क्या है, आगे की कथा में हम सभी सुनते रहेंगे। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में इस सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्ध अंतःकरण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनाता है, वे दोनों ही विधि का पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य
नहीं रह जाता। ये मेरे गोविंद की वाणी, ये मेरे गोविंद की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आप इस ज्ञान यज्ञ का श्रवण कर रहे हैं और यह कृपा मेरे गोविंद की है जीवन पर, मेरे सदगुरु जी की कृपा है और आपके भी जीवन पर ये आगे आने वाले देशों पर नित्य प्रति इसी प्रकार से बनी रहे। और अब कल से जो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद प्रारंभ होगा, तो हम ये चाहेंगे कि मेरे गोविंद के चरणों में जिससे जितने लोगों से विनती हो सके कि आज के इस जीवन में थोड़ा सा समय मेरे गोविंद के दरबार में, मेरे गोविंद के चरणों में अगर लगा देंगे तो आपका जीवन आने वाला समय जो वृद्धावस्था का समय है, ये गोविंद की महिमा बहुत ही अपरंपार है। इनके बारे में हम लोगों ने जो 20-25 वर्षों में इनका दर्शन करके पाया है, इनके बारे में हम लोग कुछ बखान नहीं करते हैं क्योंकि इनकी कृपा ही है इस जीवन पर। यहाँ भी जो भी भक्त लोग आते हैं सारे कष्टों को ये दूर कर देते हैं और इनकी लीलाएं बहुत हैं, बहुत सारी लीलाएं। कुछ लीलाओं का वर्णन आगे अगर ये मन में भाव बना तो हम करेंगे भी, लेकिन बस केवल एक भाव मान करके यहाँ पर उपस्थिति दीजिए कि इस जीवन का जो यथार्थ रूप है मेरे गोविंद के चरणों में जो भी समय बीतेगा वो हमारे जीवन के लिए आनंद प्रदान करेगा। आइए सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना में चलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मूवदम आदीन असरण अब शरण लीजिए। धारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा ना कोई अब संसार में। मुझ में है जब तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निरलजता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप को जैसे लदे नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी रही। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाएंगे हम, जन्म दुख से नाम कैसे पार कर पाएंगे हम। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा
सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे तुम्हें मेरा से बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, सब प्यार तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण तो जय हो भगवान तुम्हारे चरणों में, तेरा नियति मानव का मुझे जन्म मिले, तो तब चरणों का पूजा बनूं, तो तब चरणों पूजा बनूं। इस पूजक की तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे जब जब संसार का कैदी उनसे काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, मेरा प्राण तजो भगवान तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में, मुझ में तुझ में बस भेद है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बार बार वर मांगो हरस देव से पद सरोजन पायनी, अर्थ सदा सत्संग आमी नारी प्रिया लोभी प्रिय जिमिना, सिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम
सा हमको नाय। नहीं बेटा नहीं बाहुबल नहीं करचन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पतिरा गौरा, तुम पतिरा गौरा। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ओ मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम
जय जय श्री राम जय